मेरी भाभी इतनी सुंदर है कि मुझे उनसे जलन होने लगी। मैं उनकी सुंदरता को मिटाने के लिए आतुर होने लगी। फिर एक दिन वो हुआ जो किसी ननद को अपनी भाभी के साथ नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नंदिनी और मेरी भाभी वैशाली। मेरे भाई की शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। पूरे घर में मेरी भाभी का राज है। वो अपने व्यवहार से सबका दिल जीत चुकी हैं। मेरे भाई तो उन पर फिदा हैं। मेरे सारे घर वाले उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनका हंसमुख सा व्यवहार सबका दिल जीत लेता है। पहले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर धीरे धीरे मुझे उनसे चिढ़ होने लगी। ये चिढ़न भी ऐसी है कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है और धीरे धीरे ये एक जलन में बदल गई। अब मुझे अपनी भाभी से जलन होने लगी। मैं उनकी कोई भी बात नहीं सुनती, फिर भी उन्हें बुरा नहीं लगता। शायद वो मुझे अच्छे से समझ पा रही थी, पर एक दिन ऐसा होता है कि मैं अपनी सीमाओं को क्रॉस कर देती हूँ। मैं अपनी सारी सीमाएं तोड़ देती हूँ। ये दिन था मेरी इंगेजमेंट का। मुझे कुछ लड़के वाले देखने आ रहे थे। मेरी भाभी ने मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया। मैं खुश थी, पर भाभी को देखकर मेरा चेहरा हमेशा उतर जाता था, क्योंकि वो तैयार ना होते भी मुझसे सुंदर लग रही थी। जैसे ही लड़के वाले आते हैं, मैं उनके सामने पहुंचती हूं और लड़के वाले मुझे पसंद कर लेते हैं। मैं बहुत खुश थी। मेरी भाभी आती हैं और वो मेरे होने वाले पति राज से कहती हैं, क्या देखा तुमने मेरी ननद में जो तुम्हें इतनी पसंद आ गई? इतनी तो अच्छी उनकी शक्ल सूरत भी नहीं है। वो हंसी और मजाक में कह रही थी, पर मानो मेरे दिल के अंदर छुरियां चल रही हों। और मेरे पति भी मजाक में कह देते हैं कि क्या करूं भाभी, आप जैसी सुंदर लड़की तो मिलने से रही, तो मैं इसी से काम चला लूँगा। इस बात को सुनकर मेरे अंदर हज़ारों वोल्ट का करंट दौड़ गया। मुझे अपनी भाभी से नफ़रत हो गई, जबकि ये छोटी सी बात थी और ये मजाक की बात थी। फिर भी मैंने उसे उल्टा ही ले लिया। अब तो मेरी भाभी से 2 मिनट भी नहीं पड़ती, मैं उन्हें देखते ही अपना मुंह फेर लेती और अंदर चली जाती हूँ। सारा कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो जाता है और मेरी शादी की तारीख 1 महीने के अंदर तय हो गई। मैं समय ढूंढती रहती, कैसे भी मैं अपने भैया के कान भर दूं और भाभी के चेहरे की सारी सुंदरता गायब कर दूं। मैं हर बार कोशिश करती और हर बार हार जाती, पर मैं ये सोच चुकी थी कि मुझे ये करना ही है। एक दिन मुझे मौका भी मिलता है। मेरी भाभी शादी के मामले में मार्केट गई हुई थी और शॉपिंग करते हुए उन्हें लेट हो गया। भैया बार बार फ़ोन करके उनसे पूछते हैं, कितनी देर? तो भाभी कहती हैं, बस थोड़ी ही देर में मैं आ रही हूँ। भाभी 1 घंटा 2 घंटे तक नहीं आती हैं तो भैया फिर से फ़ोन करते हैं। मैं उनके सामने बैठकर उनके एक्सप्रेशन देख रही थी। जब भाभी उधर से कहती हैं कि थोड़ी देर और, तो भैया कुछ समय फ़ोन काट देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। तब मैं भैया से कहती हूँ, भैया भाभी की तो आदत है, कुछ करने जाती हैं और कुछ करने लगती हैं।
इस पर भैया कहते हैं मतलब नहीं, कुछ नहीं, और मैं बनावटी एक्टिंग करती हूँ और उधर मुंह कर लेती हूँ, जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। इस पर भैया कहते हैं नहीं, बताओ क्या हुआ। तभी भाभी आ जाती हैं और भाभी कहती है आज तो बहुत भीड़ थी मार्केट में। तब भैया कहते हैं हाँ, तुम्हारे लिए ही तो भीड़ थी, बाकी सब के लिए नहीं। इस पर भाभी कहते हैं इतना मुंह क्यों फुला रहे हो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। पता नहीं मेरा निशाना ठीक जगह पर लग गया था कि नहीं, पर भाई उठकर चले गए। उन्होंने कहा तुम ही पी लो, मैं जा रहा हूँ। भाई के इस व्यवहार से मैं बहुत खुश थी। मैं जो चाहती थी वही हुआ। मैं भाभी की तरफ देख रही थी, भाभी का मुंह उतर गया था। मैं बहुत खुश थी और मैं खुशी से अपने रूम में चली जाती हूँ। शाम को सब लोग खाना खाते हैं और रूम में चले जाते हैं। फिर भाभी के रूम से अजीब सी लड़ने की आवाज़ें आती हैं। मैं कान लगाकर आवाज़ों को सुनती हैं। उसमें भैया भाभी को डांट रहे होते और कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगी हो, तुमसे जितना कहो उतना नहीं करती हो, तुम सब अपना मन का करती हो, तुम तो मुझे कुछ समझती नहीं हो। भाभी कुछ बोल नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। भैया कहने लगे तुम्हें अपनी सुंदरता पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है। जब देखो सबके सामने खड़े होकर बातें करने की आदत तुम्हारी नहीं गई है। मैं कुछ समझ पाती। तभी भाभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। भैया बाहर निकल आते हैं और मैं फटाक से अपने रूम में चली जाती हूँ। मैं आज बहुत खुश थी और मुझे बहुत दिनों के बाद एक सुकून भरी नींद आई। पर ये गलत है, अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। मेरी शादी को सिर्फ 10 दिन बचे हुए थे और घर का माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ था। मम्मी पापा बार बार भाभी से पूछते, पर भाभी कुछ जवाब नहीं देती। एक दिन तो भैया सबके सामने उनको डांट देते हैं। इस बात का मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि बात उतनी छोटी नहीं रही, ये बात कहीं की कहीं पहुंच गई है। मैं तो सिर्फ भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ तो रिश्ते बिगड़ने लगे। बात इतनी बड़ी थी कि भाभी घर छोड़कर चली जाती हैं और भाई उन्हें रोकते भी नहीं हैं। अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। अगर मैं मम्मी पापा को ये बात बताती तो वो मुझ पे गुस्सा होते और मुझे बहुत डांटते। मैं बताना भी नहीं चाहती थी और किसी भी तरह भाभी को घर लाना चाहती थी। मैंने लाख कोशिश की भाई को मनाने की, पर वो नहीं माने। मैं थक हार गई और मैं बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, किसी तरह वो भाभी को भेज दें। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, मैं उन्हें सब सच बता दूँगी। पर भाभी मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, ना ही वो किसी से बात कर रही थी। अब शादी के 2 दिन बचे हुए थे। माँ की चिंता बहुत तेज़ बढ़ने लगती है। वो बार बार कहती हैं भैया से कि भाभी को ले आओ जाकर, पर भाई है कि टस से मस नहीं होता है। तभी भाभी घर में आ जाती हैं। उनको देखकर माँ उनसे लिपट जाती है, कहती है बेटा तुम कहाँ चली गई थी। मैं तो परेशान हो गई थी। तब भाभी कहती नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था इस दिन, इसलिए अपनी माँ के पास चली गई थी। शादी के बहुत सारे काम बचे हैं, माँ जी जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं। वो खुश होकर घर का सारा काम करने लगती हैं। उनके आने से घर का माहौल बदल जाता है, सब खुश रहते हैं। पर टेंशन अभी वहीं की वहीं थी। भैया भाभी आपस में बात नहीं कर रहे थे। मेरी शादी का दिन भी आ जाता है और भाभी मुझे तैयार करती है। मैं आज भला की खूबसूरत लग रही थी, ये भाभी कहती है। मैं भाभी से लिपट कर रोने लगती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ। कहती हूँ भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है।
इस पर भाभी कहती हैं, नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई को मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसमें तुम क्या कर सकती हो। मैं कहती हूँ कि भाभी, मुझे आपसे जलन होने लगी थी और मैं बस आपको सबक सिखाना चाहती थी और कुछ नहीं। इस पर भाभी कहती हैं, मुझे सब पता है। अब तो मानो मुझे और भी बुरा लग रहा हो कि भाभी सब जानते हुए भी भैया से कुछ नहीं कहीं। वो कहती हैं, मैं तुम्हारे भाई को मना लूँगी, तुम चिंता मत करो। पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने भाई को बुलाया और भाई को सारी बात बताई। भाई की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहते हैं भाभी से कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो भाभी कहती है, बात गलती की नहीं, विश्वास की है। आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा तो मैं क्या कर सकती। भाई कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था। तब इस पर मैं कहती हूँ, भैया ये सब मेरी गलती है, मैंने ही आपके कान भरे थे। मैं तो बस सिर्फ भाभी को परेशान करना चाहती थी, उनकी हंसी को थोड़ा गायब करना चाहती थी। इस पर भैया मेरी तरफ आंखें दिखाने लगते हैं। भाभी कहती है कि मेरे होते हुए मेरी ननद को कोई आँख नहीं दिखा सकता है। मेरी ननद मेरी जान है। मैंने ये भाभी की बातें जब सुनी तो मेरे आँखों से आंसू गिरने लगते हैं और मैं उनसे लिपट जाती हूँ। भाभी अपने हंसमुख अंदाज में कहती हैं, अरे पगली, ज़्यादा रोएगी तो तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। और वो मुझे हंसा देती हैं। ऐसी होती हैं भाभियाँ, ये मुझे बाद में समझ में आया। आज मैं किसी की भाभी बनने वाली हूँ। तब भाभी मुझसे कहती है कि यहाँ किया सो किया, अपने घर में ऐसा कुछ मत करना। अब तुम भाभी बनी हो तो तुम्हें पता भी चलेगा। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना और हंसमुख रहना ही चाहिए। तभी आप नए घर में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। मैं उनकी बातों को सीख के रूप में लेती हूँ और अपने पल्लू से बांध लेती हूँ। भाभी, कुछ भी हो जाए मैं आपकी तरह ही बनूँगी। और वो उनके गले लग जाती है। तभी भैया कहते हैं, बहुत हो गया भाभी से लाड़ प्यार, चलो तुम्हारी बारात आ गई है, आज तुम्हें विदा कर देता हूँ और कभी नहीं बुलाऊँगा। भैया हंसकर कहते हैं और मैं कहती हूँ, भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। इस पर भाभी कहती है, चलेगी तो मेरी ही, तुम्हारे भैया की कोई नहीं सुनेगा। मेरी ननद है, मैं जब चाहूँ उसे बुलाऊँगी। वो मेरी ननद कम मेरी बेटी है। दोस्तों, आज मैं सीख चुकी थी कि परिवार को एक साथ जोड़ के रखना कितना मुश्किल होता। जब आप किसी के घर जाते हैं तो उन्हें कैसे बांध कर रखा जा सकता है, एक ये भाभी ही समझ सकती हैं और वही हमें समझा सकती हैं। इसलिए आप अपनी भाभियों का हमेशा आदर करें, उनकी बातों को सुनें और उन्हें समझने की कोशिश करें। मैंने एक छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। आज मुझे उस गलती का एहसास है और मैंने उसके लिए दिल से माफ़ी भी मांग ली। मेरी भाभी मेरी जैसी नहीं है। उन्होंने झगड़ा एक तरफ रख के अपना फ़र्ज निभाया। भगवान ऐसी भाभी सबको दे। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, नए अंदाज में।
तब तक के लिए सबको जय श्री राम।